उम्मीद की कोई किरण इस बिल में नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी बात अगर किसी मुद्दे पे करना चाहती हूँ तो वो उम्मीद के मुद्दे पे करना चाहती हूँ, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। तो हमें उम्मीद रखनी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर और लगातार इस बिल के खिलाफ विरोध कर रहे, इस कानून को काला कानून बताए जा रहे और लगातार जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर चल रहे। ये मामला कई बार सुनवाई हो चुके और इसके बीच फिर से जो है लगातार 3 दिन तक इस मामले पर सुनवाई होते, क्योंकि देश भर में जंग हो रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच। ऐसे में ये कानून को सुनवाई में लेट हो चुके और 3 दिन तक लगातार सुनवाई हुई, 19, 20 और 21 को। ऐसे में 3 दिन जिस तरह से दलीलें रखे गए दोनों पक्ष की तरफ से, तो कोर्ट में जो है वक्त कानून को सुरक्षित रख ली गई, इस कानून को, और इस पर आखिरी और फाइनली फैसला क्या आते हैं। लेकिन मुसलमानों ने जो है अभी भी इस बिल का जोरों शोरों से विरोध करने की तैयारियां कर लिए। ऐसी में साफा संसद इकरा हसन कराना से जो संसद है इकरा हसन, उन्होंने काफ़ी भावुक होते हुए मंच से लोगों से कहा है जो हमें सब मिलकर जो है इस बिल के खिलाफ विरोध करनी है। ये बात जाकर जो है उन लोगों तक पहुंचाना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको वक्फ बोर्ड बिल के बारे में नहीं पता, जो उसमें क्या है, कैसी है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में जो है नहीं पता। और जब ये बिल लागू होंगे तो सबसे पहले उन पर ही जो है आजमाए जाएंगे। तो वैसे में वो काफ़ी परेशान होंगे। तो हर उन क्षेत्रों पर, हर उन एरिया पर, उन गलियों पर, उन सड़कों पर, उन लोगों तक जो है ये बात पहुँचे और सब के सब जो है एकजुट होकर इस बिल के खिलाफ लड़नी है। काफ़ी भावुक भी हुई और क्या कुछ कहा एक रासन, एक बार आप सुनिए। उम्मीद की कोई किरण इस बिल में नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी बात अगर किसी मुद्दे पे करना चाहती हूँ तो वो उम्मीद के मुद्दे पे करना चाहती हूँ, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। तो हमें उम्मीद रखनी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे जब ये बिल पेश किया गया, लेकिन 232 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है। तो ये सबसे बड़ा उम्मीदी का हमारा उदाहरण है। और ये जो हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसमें जब भी ऐसे कोई मामले आए, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, तो उसमें हमेशा अगर कामयाबी हमें हासिल हुई है तो तभी हुई है जब पूरा समाज हमारा एकजुट होकर किसी मामले के खिलाफ लड़ा है। आज जैसा नदीम भाई बता रहे थे, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि वक्फ की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जागरूक करें, इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें वक्फ के मुद्दे पर अपने सभी हर तबके के लोगों को, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की ढाल नहीं बनेंगे हम इस सरकार से नहीं लड़ सकते। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियंस का होगा, नेताओं का होगा, पार्टियों का होगा। इसमें सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का हो सकता है। तो आज यहाँ सिविल सोसाइटी सब पूरी मौजूद है, अलग अलग तबके से लोग यहाँ पर आए हैं, और हमें ही कोशिश करनी है कि हम वक्फ के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाएं, उनको एजुकेट करें, ताकि एकजुट होकर हम इसके खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक कौम के खिलाफ नहीं है। आज अगर इसमें मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा तीखा हमला हो रहा है, तो आगे और भी बहुत लोग हैं जिनके लिए ये सरकार अपने मंसूबे तैयार कर रही है। तो इसीलिए ज़रूरत है हमें सबसे पहले बात उम्मीद की करने की और बात एकजुटता की करने की। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि हम लोग संसद में खड़े होकर, हम सब ने, यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं, सभी ने वक्फ के खिलाफ अपनी बात रखी। हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन ये लड़ाई अभी भी चल रही है, कोर्ट में चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि हमारा कोर्ट इंसाफ करेगा। अभी फैसला रिजर्व रखा गया है। अब अगर बात करें कि हमें इस दौरान क्या करना है, तो इस मुद्दे पर हमारी कई बार बात भी हुई है, और इसमें कोशिश यही है कि जहाँ एक तरफ उम्मीद है वहाँ दूसरी तरफ तैयारी होनी चाहिए।
तो ये वक्त 8 कानून जो है दिनों से इसका मामला जो है कोर्ट में चल रहे, कुछ तो ऐसी बात होंगे तो संविधान के खिलाफ होंगे इस बिल में, जो ना तो ये बिल पास हो रहे और ना ये बिल जो है रिजेक्ट हो रहे। तो ऐसी में आपको क्या लगता है इस बिल पर, और हर मुसलमानों की निगाहें इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिके हैं, जो इस बिल के खिलाफ वो क्या फैसले लेते हैं। तो इसके बारे में आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।